नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के 15 सबसे खतरनाक युद्धों के बारे में। ये युद्ध इतने भयानक थे कि इन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लाखों करोड़ों लोग मारे गए, शहर तबाह हो गए और पूरी दुनिया में तबाही का मंजर छा गया। सोचो यार, एक तरफ जहां लोग प्यार, दोस्ती और तरक्की की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ तबाही चाहते हैं। इन युद्धों ने इंसानियत को शर्मसार किया है, लेकिन इनसे हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें अपने मतभेदों को भुलाकर शांति और भाईचारे से रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन 15 खतरनाक युद्धों के बारे में। यार, दूसरा विश्व युद्ध, ये तो इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक युद्ध था। 1939 से 1945 तक पूरी दुनिया मानो एक ज्वालामुखी में तब्दील हो गई थी। जर्मनी, जापान और इटली ने मिलकर पूरी दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश की। हिटलर का नाम तो सुना ही होगा। वो जर्मनी का तानाशाह था जो खुद को दुनिया का मालिक समझता था। उसने यहूदियों पर इतने अत्याचार किए कि आज भी लोग सिहर उठते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने मिलकर जर्मनी और उसके साथियों का मुकाबला किया। इस युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल भी हुआ था, जिसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों को पल भर में राख में बदल दिया। सोचो, एक बम और लाखों लोग मारे गए। ये युद्ध इंसानियत के लिए एक काला अध्याय था। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है। इस युद्ध के बाद दुनिया ने शांति और सहयोग का महत्व समझा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई ताकि भविष्य में फिर कभी ऐसा ना हो। दोस्तों, पहला विश्व युद्ध, जिसे उस समय आखिरी युद्ध कहा जाता था, 1914 से 1918 तक चला। ये युद्ध यूरोप की अलग अलग ताकतों के बीच आपसी मतभेद और प्रतिस्पर्धा का नतीजा था। ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और तुर्की एक तरफ थे, तो दूसरी तरफ थे फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और बाद में अमेरिका। इस युद्ध में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल हुआ, जैसे मशीन गन, टैंक और जहरीली गैस। कल्पना करो, जहरीली गैस! लोग सांस लेने के लिए तरसते थे, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे और फिर धीरे धीरे उनका दम घुट जाता था। कितना भयानक मंजर रहा होगा। लाखों सैनिक युद्ध के मैदान में शहीद हो गए। इस युद्ध ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। लोग हैरान थे कि आखिर इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है। इस युद्ध के बाद वर्साई की संधि हुई, लेकिन इससे शांति नहीं आई, बल्कि नई समस्याएं पैदा हो गईं, जिसने आगे चलकर दूसरे विश्व युद्ध का रास्ता तैयार किया। नेपोलियन बोनापार्ट, ये नाम तो सुना ही होगा। एक महत्वाकांक्षी सेनापति जिसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। नेपोलियन युद्ध 1803 से 1815 तक चला, जिसमें नेपोलियन ने अपनी सेना के साथ पूरे यूरोप को जीतने की कोशिश की। वो एक बेहतरीन रणनीतिकार था। उसने कई शानदार जीत हासिल की, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उसे ले डूबी। आखिरकार 1815 में वाटरलू के युद्ध में उसे हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए, यूरोप का नक्शा बदल गया। नेपोलियन की कहानी हमें ये सिखाती है कि अहंकार और लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। अमेरिका, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, वहां भी एक भयानक गृह युद्ध हुआ था। 1861 से 1865 तक चले इस युद्ध में अमेरिका दो हिस्सों में बंट गया था, उत्तरी और दक्षिणी। इस युद्ध का मुख्य कारण था गुलामी प्रथा। उत्तरी राज्य गुलामी के खिलाफ थे, जबकि दक्षिणी राज्य इसे जारी रखना चाहते थे। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति, ने गुलामी प्रथा को खत्म करने का फैसला किया, जिससे दक्षिणी राज्य नाराज हो गए और उन्होंने अलग होने का ऐलान कर दिया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए, अमेरिका तबाह हो गया, लेकिन आखिरकार उत्तरी राज्यों की जीत हुई और गुलामी प्रथा को खत्म कर दिया गया। दोस्तों, क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि धर्म के नाम पर भी लोग कितने क्रूर हो सकते हैं? 1618 से 1648 तक यूरोप में 30 साल का युद्ध चला, जिसमें धर्म एक मुख्य कारण था। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, दो अलग अलग ईसाई संप्रदायों के बीच इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन जैसे कई देश इस युद्ध में शामिल थे। ये युद्ध इतना भयानक था कि जर्मनी की आबादी आधी हो गई थी। सोचो, सिर्फ धार्मिक मतभेदों के कारण कितनी बड़ी तबाही हुई। आखिरकार 1648 में वेस्टफेलिया की संधि हुई, जिससे इस युद्ध का अंत हुआ। कोरियाई युद्ध, जो 1950 से 1953 तक चला, वो शीत युद्ध का एक हिस्सा था।
इस युद्ध में एक तरफ था कम्युनिस्ट उत्तर कोरिया, जिसका साथ दे रहे थे सोवियत संघ और चीन, और दूसरी तरफ था दक्षिण कोरिया, जिसका साथ दे रहे थे अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के कुछ देश। ये युद्ध एक भयानक त्रासदी थी जिसमें लाखों लोग मारे गए। कोरिया दो हिस्सों में बंट गया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, जो आज भी अलग अलग देश हैं। ये युद्ध शीत युद्ध की विचारधाराओं का एक खतरनाक उदाहरण था, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। वियतनाम युद्ध, जो 1955 से 1975 तक चला, वो भी शीत युद्ध का एक हिस्सा था। इस युद्ध में एक तरफ था कम्युनिस्ट उत्तरी वियतनाम, जिसका साथ दे रहे थे सोवियत संघ और चीन, और दूसरी तरफ था दक्षिण वियतनाम, जिसका साथ दे रहे थे अमेरिका। ये युद्ध बहुत ही विवादित था, क्योंकि इसमें अमेरिका ने बड़े पैमाने पर बमबारी की, जिसमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए। आखिरकार अमेरिका को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और वियतनाम एक हो गया। ये युद्ध अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका था और इसने पूरी दुनिया में अमेरिका की छवि को धूमिल किया। रूस, जहां 1917 में झारशाही का अंत हुआ और बोल्शेविक क्रांति हुई, वहां एक भयानक गृहयुद्ध भी हुआ। 1917 से 1923 तक चले इस युद्ध में बोल्शेविक, जिनका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन कर रहे थे, का मुकाबला था श्वेत सेना से। ये युद्ध बहुत ही क्रूर था, जिसमें लाखों लोग मारे गए। आखिरकार बोल्शेविकों की जीत हुई और उन्होंने सोवियत संघ की स्थापना की। चीन, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, वहां भी एक भयानक गृहयुद्ध हुआ। 1927 से 1950 तक चले इस युद्ध में एक तरफ थे कम्युनिस्ट, जिनका नेतृत्व माओ जेडोंग कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे राष्ट्रवादी, जिनका नेतृत्व चियांग काई शेक कर रहे थे। यह युद्ध बहुत ही लंबा और खूनी था, जिसमें लाखों लोग मारे गए। आखिरकार 1949 में कम्युनिस्टों की जीत हुई और उन्होंने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। 7 साल का युद्ध, जो 1756 से 1763 तक चला, वो एक वैश्विक संघर्ष था, जिसमें यूरोप, उत्तरी अमेरिका और भारत के कई देश शामिल थे। इस युद्ध में एक तरफ थे ग्रेट ब्रिटेन और प्रशिया, और दूसरी तरफ थे फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस और स्पेन। ये युद्ध बहुत ही महंगा और खूनी था, जिसमें लाखों लोग मारे गए। आखिरकार ग्रेट ब्रिटेन की जीत हुई और उसने दुनिया में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। क्रिमियन युद्ध, जो 1853 से 1856 तक चला, वो रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और सार्डिनिया ने तुर्की का साथ दिया था। ये युद्ध क्रिमिया प्रायद्वीप पर लड़ा गया था, जो काला सागर में स्थित है। ये युद्ध बहुत ही क्रूर था, जिसमें लाखों लोग मारे गए। आखिरकार रूस को हार का सामना करना पड़ा। फ्रांको प्रशियन युद्ध, जो 1870 से 1871 तक चला, वो फ्रांस और प्रशिया के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में प्रशिया की जीत हुई और इसने जर्मनी के एकीकरण का रास्ता साफ किया। ये युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने यूरोप में शक्ति संतुलन को बदल दिया। प्रशिया, जो पहले एक छोटी सी ताकत थी, अब एक शक्तिशाली देश बन गया था। स्पेनिश गृह युद्ध, जो 1936 से 1939 तक चला, वो स्पेनिश रिपब्लिक और फासीवादी राष्ट्रवादियों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में राष्ट्रवादियों को जर्मनी और इटली का समर्थन प्राप्त था, जबकि रिपब्लिक को सोवियत संघ और अंतरराष्ट्रीय ब्रिगेड का समर्थन प्राप्त था। ये युद्ध बहुत ही क्रूर था, जिसमें लाखों लोग मारे गए। आखिरकार राष्ट्रवादियों की जीत हुई और उन्होंने स्पेन में एक तानाशाही शासन स्थापित किया। ईरान इराक युद्ध, जो 1980 से 1988 तक चला, वो ईरान और इराक के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध बहुत ही लंबा और खूनी था, जिसमें लाखों लोग मारे गए। इस युद्ध का कोई स्पष्ट विजेता नहीं था और इसने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। खाड़ी युद्ध, जो 1990 से 1991 तक चला, वो इराक और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले एक गठबंधन सेना के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण के बाद शुरू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के गठबंधन सेना ने इराक को कुवैत से खदेड़ दिया था। तो दोस्तों, ये थे इतिहास के 15 सबसे खतरनाक युद्ध। इन युद्धों ने लाखों करोड़ों लोगों की जान ली, देशों को तबाह कर दिया और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन इन युद्धों से हमें ये भी सीख मिलती है
कि हमें अपने मतभेदों को भुलाकर शांति और भाईचारे से रहना चाहिए। हमें युद्ध को हमेशा आखिरी रास्ता मानना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।